आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व डिप्टी सीएम, 8 पूर्व मंत्री, 9 पूर्व विधायकों ने छोड़ी पार्टी। आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को झटके पे। लालू यादव को फ्रंट पर कर माइंड गेम खेल रही बीजेपी। क्या मणिपुर के बाद बिहार में नीतीश को झटका देने की है तैयारी। दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने को लेकर विवाद, चीन ने ठोका बड़ा दावा। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश स्थित स्कूल का दौरा किया और कहा कि एमसीडी के स्कूल के अंदर कक्षाओं में पक्की छत तक नहीं। अंकिता मर्डर के बाद अब दुमका में पेड़ से लटका मिला 14 वर्षीय किशोरी का शव। अमेरिका ने फिर भड़काया ड्रैगन का गुस्सा, इस बार ताइवान के लिए किया गया बड़ा ऐलान। एयरपोर्ट कर्मचारी विमान चुराकर करना चाहता था क्रैश, सेफ लैंडिंग के बाद यूएस पुलिस ने हिरासत में लिया। सुहेल से तलाक के बाद सरनेम हटाने पर मां पर भड़का बेटा, सीमा से कह दी दिल तोड़ने वाली बात। भाई भाभी के पैचअप से बेहद खुश है सुष्मिता सेन, शेयर किया पूरी फैमिली का फोटो। और हताश निराश बाबर, टेंशन में पूरा पाकिस्तान, अचानक गायब हो गई फौज। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अशोक शर्मा ने शनिवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक और प्रदेश कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने अपने इस निर्णय को दर्दनाक बताते हुए पार्टी की मौजूदा स्थिति को अपरिहार्य बताया। बिहार में पिछले महीने नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ खेला कर महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। फिर शुक्रवार को मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने भी खेला कर दिया। दरअसल मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी में शामिल होकर नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दे दिया। 2 सितंबर को हुए इस राजनीतिक उठापटक ने मणिपुर और बिहार दोनों राज्यों में सियासी भूचाल ला दिया। एक तरफ जेडीयू इसे असंवैधानिक बता रही है तो बीजेपी इसे बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बनाने पर नीतीश कुमार और पार्टी का विरोध बता रही है। चीन ने शनिवार को दावा किया है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो चुनने का एकमात्र अधिकार चीन के पास है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अगले दलाई लामा के चयन में अंतिम अधिकार के अपने दावे पर कायम है। दरअसल चीन का ये दावा यूएस तिब्बत नीति के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन करना तिब्बतियों के हाथों में है। तिब्बत के वर्तमान में दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं। उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में तब चुना गया था जब वो 2 साल के थे। तिब्बत पर चीन के अधिकार के बाद वह भारत निर्वासित हो गए और तब से हमेशा चीन के निशाने पर रहे। आप विधायकों ने शनिवार को भाजपा शासित एमसीडी के स्कूलों का दौरा किया। इस दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने 17 साल एमसीडी की सत्ता में रहते हुए गरीब बच्चों को ऐसे स्कूल व शिक्षा व्यवस्था दी है। दिल्ली व देश के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ करने के लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश स्थित स्कूल का दौरा किया और कहा कि एमसीडी के स्कूल के अंदर कक्षाओं में पक्की छत नहीं है। एक कक्षा के अंदर 2 से लेकर 3 कक्षाओं को एक साथ पढ़ाया जाता है। झारखंड के दुमका में घर के अंदर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई आदिवासी बेटी अंकिता की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब एक और आदिवासी नाबालिग की संदिग्ध मौत का मामला सामने आ गया है। मरने वाली किशोरी की उम्र 14 साल के आसपास है और वह 4 माह की गर्भवती बताई जा रही है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने लव जिहाद की आशंका जताई है। सिरी अमड़ा गांव में शनिवार को एक 14 वर्षीय आदिवासी किशोरी का शव पेड़ से लटका मिला है। शनिवार को तड़के जब लोग मॉर्निंग वॉक को निकले तो रस्सी के सहारे पेड़ से लटके किशोरी के शव को देखा। लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। दिग्घी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया है। चीन और ताइवान के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने एक बार फिर ड्रैगन का गुस्सा भड़काने वाला काम किया है।
इस बार उसने ताइवान के लिए 1.1 बिलियन डॉलर के आर्म्स पैकेज की घोषणा की है। गौरतलब है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन का मिजाज बिगड़ा हुआ है। इसके बाद 5 अमेरिकी सांसदों का ग्रुप भी ताइवान के दौरे पर पहुंच गया था। इन सारे घटनाक्रमों से भड़का चीन लगातार ताइवान को धमकी दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अमेरिका को भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिका के नॉर्थ मिसिसिपी में शनिवार सुबह प्लेन को हाईजैक कर एक शख्स कई घंटों तक शहर भर में नाचता रहा और पुलिस को वॉलमार्ट मॉल में प्लेन क्रैश करने की धमकी देता रहा। हालांकि राहत की बात यह रही कि हाईजैक प्लेन की एपिलॉट बेटन काउंटिंग के खेत में सेफ लैंडिंग हो गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी पायलट को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी पायलट क्षेत्रीय हवाई अड्डा डुपेलो का कर्मचारी है। पिछले दिनों खान परिवार एक और तलाक की वजह से चर्चाओं में आया था और तलाक था सीमा और सोहेल का। दोनों ने शादी के 24 साल बाद अलग होने का फैसला लिया और लोगों को अपने इस फैसले से चौंका दिया। लेकिन सीमा के लिए सोहेल से तलाक लेना इतना आसान नहीं था। जी हां, यहां तक कि सीमा के सरनेम हटाने पर उनका बेटा निर्वाण उनके खिलाफ हो गया। हालांकि सीमा ने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन निर्वाण ने मां की एक ना सुनी। सीमा के सरनेम हटाने के फैसले को लेकर उनका बेटा निर्वाण खान विरोध कर रहा है। स्टार किड ने कहा, हम 4 लोगों का परिवार है, सभी खान हैं, लेकिन सिर्फ सरनेम हटा देने से और 3 लोगों का नाम लिख देने से आप असल में एक इंसान नाम नहीं हटा सकते। ये बहुत गैर जरूरी है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर में आप फिर भी खान ही हैं। हम अभी भी खान हैं। सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और भाभी चारू असोपा ने कुछ दिन पहले अलग होने का फैसला किया था, लेकिन तलाक की खबरों के बीच कुछ दिन बाद दोनों ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया है। हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर कपल ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ यह खुशखबरी साझा की। दोनों के बीच हुई सुलह से अभिनेत्री सुष्मिता सेन बेहद खुश है। अब भाई भाभी के पैचअप के बाद सुष्मिता ने अपनी फैमिली फोटो शेयर की है, साथ ही अपनी भाभी पर जमकर प्यार लुटाया है। भारत पाकिस्तान एक बार फिर भिड़ने को तैयार है। एशिया कप में दूसरी बार दोनों टीमों की टक्कर आज होगी। सुपर 4 में दोनों चिर प्रतिद्वंदी आज रविवार को टकराएंगे। बीते हफ्ते इसी टूर्नामेंट में भारत से मुंह की खाने वाली पाकिस्तान की टीम पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी होगा। एक तो पलटवार का दबाव और दूसरा अपने सबसे बड़े प्लेयर का आउट ऑफ फॉर्म होना। जैसे हिंदुस्तान में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल रंग में नहीं है, तो उधर बाबर आजम के रन नहीं बनाने से भी पाकिस्तान भारी टेंशन में।